गगन के बीच श्याम कंज खिल रहा, देखो गगन के बीच श्याम कंज खिल रहा, बाबरा गया लो भाई वाई चढ़ के पिल रहा। बड़े ध्यान से सुनिए, जब दृष्टि उलटती है तो आकाश दिखाई देता है। उस आकाश में कूड़ा कचरा भरा हुआ है, जैसे कोयला आ जाता है तो ऊपर भी नहीं दिखाई देता, सामने भी नहीं दिखाई देता, कर्मों का कोयला छाया हुआ। जब दृष्टि ऊपर उलटती है, जब तीसरी आंख, तीसरा नेत्र है जो सूरत में स्वयं है, वो देखती है कि तो एकदम धुंधला, कुछ आकाश में नहीं, तो उसको साफ करती है। जब सफाई करती है तो बिल्कुल ऐसे चला जाता है जैसे आंधी आई और कोयला साफ हो गया। तो सब पेड़ पालो ये वो सब दिखाई देने लगते हैं, सब के सब। और ऐसा होता है कि वह सूरज है, ये नहीं निकलता ही चला रहा, प्रकाश होता जा रहा। तो जब सूरज अपनी आंख के ऊपर देखती है तो गगन में, आकाश में एक श्याम का बहुत सुंदर विराजमान बैठे हुए, बहुत सुंदर शोभा है। वैसे इनकी भी शोभा लिखने में यहाँ नहीं आती, बहुत ही सुंदर। तो जब देखा तो मन लुभा गया, मोहित हो गया, आशिक हो गया। दीवाना जिसको कहते हैं कि दीवाना हो गया। अब वो देख रहा उनको अच्छी तरह से, उसे ये तो नहीं मालूम कि मुझे आगे जाना हो, तो कहता है यही सब कुछ। लेकिन वो क्या है, धोखे का स्थान है। धोखा हो जाएगा जो उसको देख के मोहित हो गए। आप क्यों मोहित हो गए कि गुरु नहीं मिले? गुरु अगर मिलते तो दिखा देते और कहते कि नहीं आगे चल, ये कुछ नहीं, आगे चल दे उधर, वो क्या है, उसको दिखाते। इससे सुंदर उसका रूप है, बहुत सुंदर। कहते देख उधर चल, ये छोड़ देता। अब वो देख रहा है गगन में श्याम कंज खुला हुआ, और देख करके जैसे फूल में को देख करके मोरा उसमें बैठ गया, फिर अपने आप को भूल गया, शाम हुई बंद हो गया। ऐसे ही डुबा जाते हैं, और ये धोखे का स्थान है। रास्ते में बड़े बड़े धोखे के स्थान बना रखे, वहां बैठ करके सब नीचे उतार देते हैं। क्यों? कि गुरु आगे के मिलते नहीं, इसलिए नीचे उतार देते, यही से नीचे लौट गया। अब वो साधक क्या कर सकता है? उसे जितना भेद मालूम होगा उतना ही तो आगे जाएगा, नहीं मालूम होगा तो आगे नहीं जा सकता। बोलो। धोखे का वह मुकाम उसे देखता रहा, बहुसे दिनाथ जोगी उन्हें देखता रहा। ऐसे बहुत से लोग सिद्धनाथ जोगी जो करके मतलब इसको देखते रहे, और देखते 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 बस हो चुके हो गए, इच्छा खत्म हो गई। और ये धोखे की जोगे की जगह थी, आगे नहीं जाने दिया, रोक लिया, उनको देखते रहो और वही सिखा दिया। बस यहाँ बस बसे आगे। ऐसा धोखे का मुकाम है। गुरु की तो जरूरत आपको हर जगह। जब ये कहते हो कि यहाँ गुरु के बगैर कोई काम सिद्ध नहीं होता है, संसारी भी कहा करते हो जन्म में चाहिए गुरु,
संस्कार में गुरु चाहिए, नामकरण में गुरु चाहिए, शादी विवाह में गुरु चाहिए, और मतलब है कि पढ़ाई लिखाई में गुरु चाहिए, और मरो तो गुरु चाहिए, जिंदा हो तो गुरु चाहिए। तीन त्योहार में गुरु की जरूरत, और आप कुछ उनको समझते ही नहीं, तो कैसे पार उतरोगे? और वो कहते हैं गुरु बिन भव नहीं, गुरु के बगैर कोई पार नहीं उतर सकता। तो गुरु की जरूरत है, उस गुरु की जरूरत है जो पार उतरा हुआ। जो डूबा हुआ हो तो उतार नहीं सकता, हो तो डुबा देगा, खुद भी डूबा आपको भी डुबाएगा। जो पार उतर गया खुद पार है, और आपको भी पार ले जाएगा। ऐसे गुरु की तलाश ढूंढ खोज करना चाहिए। जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। जल्दबाजी की, परख के, पहचान के, समझ करके तब लगो, जल्दी हो जाएगा। और परखा पहचाना नहीं, ऐसे ही गिर गए जाकर के तो कुछ नहीं हो सकता। बोलो। काल अपना जाल एक जुदा ही बिछा रहा, जो जो गए वहाँ उन्हें उल्टा बता। तो भाई जो तपस्या करके जो जीवों को यहाँ ले आया है, और जितने ये सब बना बनू करके जीवों को फंसा लिया, आप उनमें उनको अधिकार दे करके रोक लिया। वो अगर कोई कोशिश करे तो उधर नहीं जा सकता, उनको वही रोक करके वो वापस कर देगा, नाना कला दिखाकर वापस कर देगा। जो चाहोगे, राज है, पाठ है, धन है, दौलत है, भूख है, विलास है, ये वो दे करके बस वापस कर दिया। बस रह गया जो कुछ सिद्धि रिद्धि जो आपने प्राप्त की थी उसका भोग लिया, और चलो सीधे चार खानों में और नरकों में। कृष्ण भगवान बैठे बैठे अर्जुन को समझा रहे थे कि देख ये चीटा रेंग रहा, ये देख ये कितने बार ब्रह्मा हो चुका, और देखो इसको गति मिली है, ये चीटेगी। तो ब्रह्मा भी चीटा गति प्राप्त कर सकते हैं, शिव भी कर सकते हैं, विष्णु भी कर सकते हैं, तो आप जीवों की क्या दशा है? वो तो बात ये बिना गुरु के, वो भी गुरु पहुंचा हुआ हो, नाम का गुरु नहीं कि हमने गुरु कर लिया। वो कहते हैं जीवात्मा को जगा के ले चले, और घर में पहुंचा है उसका नाम गुरु। बोलो। नाना कला दिखाई वही मोहता रहा, लोभाओं की चीजों को दिखा दो करके उनके मन को और बुद्धि को इतना प्रेरित कर दिया कि जो कुछ उसकी कमाई थी उसको सब ले लिया। वो कहा ये ले, वो एक बाजार लगा था बहुत सुंदर। उस बाजार का नियम था कि जो भी इस बाजार में आएगा और सुंदर से सुंदर चीज उठा लेगा, फिर दूसरी चीज नहीं छू सकता। वो ऐसा सुंदर बाजार था। लोग तमाम देखने के लिए दौड़ पड़े, ये बहुत अच्छी है उसी को ले लिया, ये उससे भी अच्छी उसको लिया, ये उससे भी अच्छी। लोग एक एक चीज हाथ में लिए, दूसरे नहीं छू सकते, और देख रहे ये इससे अच्छी है, इससे अच्छी ये, इससे अच्छी है, अरे हमको ये लेना चाहिए था, ये क्या है तो कुछ नहीं है। बाजार में घूमते रहते एक बुढ़िया संकल्प करके चली कि मैं पूरा बाजार देखूंगी, कोई चीज नहीं उठा। वो देखती जाती है, चलती जाती है, उससे अच्छी, उससे अच्छी, उससे अच्छी, जहाँ जाके खत्म होने के करीब पहुंची। तो बुढ़िया ने सोचा कि भाई इस बाजार का बनाने वाला कितना सुंदर होगा। वो सोचने लगी तो ध्यान उसका उस तरफ चला गया
ये इसका बाजार में बनाने वाला बहुत सुंदर होगा, ये इन सब चीजों से सुंदर होगा। वो देखते तो देखना ही ना, तो खत्म हुआ। उसके दरवाजा मिला तो पर्दा हटा दिया। ऐसे देखा एक बहुत धर्म पुरुष सुंदर, इन सब चीजों से ज्यादा सुंदर वो बैठा हुआ है, तो उसका आकर्षण हो गया। चले तुम इधर कैसे आई हो? कहले आपने बाजार लगाया कि एक चीज को ही ढा सकता, दोबारा नहीं। आप क्या चाहती हो? कहले बाजार लगाने वाले कोई पाले, हमको और कुछ नहीं चाहिए आपको। तो कहने का मतलब यह है कि नाना चीजें और नाना कलाएं और नाना इच्छाएं जगाकर जो कुछ भी कमाई की थी उसको सब ले, और उससे छोटी चीज पकड़ा दी, बस यहाँ आकर रह गए, वैसे आगे नहीं जा सका। बोलो क्या क्या कहूँ अनर्थ बहुत भांति कर रहा, बिन संत सतगुरु वह सभी को निगल रहा। कहते हैं कि जब तक संत सतगुरु इस पार से उस पार जाने वाले पूरे नहीं मिलेंगे, तब तक यहाँ सबकी कमाई लूट लेगा और पार किसी को नहीं जाएगा, और सबको ऐसे खा जाएगा। और खाना ही है, जब मृत्यु के काल में चले गए तो रोज आहार है, रोज का आहार, रोज जा रहे, दुनिया जा रही, के जा रहे, वो जा रहे, बाप दादा चले गए, वो चले गए, वो चले गए, ये बच्चे जा रहे, बच्ची जा रही, पुरुष ये सब चले जा, लिखिला, और आप सामने देख रहे हो और संस्कार कर रहे हो, और अपने को नहीं समझते हो कि मेरी बीमारी आने वाली। सोचना चाहिए कुछ ना। कहते हैं सबकी कमाई, और जो कमाई नहीं करते ये तो कमाई वालों की बात है, और आप तो कुछ कमाई करते नहीं, तो आपका क्या? सबकी कमाई को चार लिया और सब ले लिया और छोटी चीज पकड़ा करके और भगा दिया, बस उधर नहीं जा सकता। तो कहते हैं कि सतगुर सतगुर बिना और नहीं कोई जा सकता, वो जाने नहीं देगा, सबके लिए रास्ता बंद कर रखा। और गोस्वामी जी महाराज रामायण में ये कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों को बंद किया, तो जब आंखें बंद हुई तो मेरी आंख खुली, तो मैंने देखा कि कौशलाधीश बैठे हुए, यही श्याम सुंदर, ये वहां गगन में बैठे हुए विराजमान है। इनका बहुत बड़ा सिंहासन और बहुत बड़ा ये महल है, उसको मंदिर कहो, महल कहो, उसमें बैठे हुए। तो कहते हैं मोह मिलो, मैंने इनको देखा, इन्होंने मुझको देखा, वो हंस पड़े, प्रसन्न हो गए। जैसे वो प्रसन्न हुए, हंस पड़े, वैसे ही गोस्वामी जी महाराज उनके अंदर चले गए उस पार। मोह विलोक राम मुस्काई, बेसत तुरंत गयो मुखमाई। उधर माज सुन अन्न नजराया, कहते उधर देखता हूं कि ये अन्न की क्या रचना है और पिंड की क्या रचना है, ये उधर सब जगह पर देख रहे हो। जो स्वर्ग और वैकुंठ में जो रचना, उसको उन्होंने अपनी आंखों से देखा, इस पार से उस पार निकल गए, तब दिखाई देता है। नहीं तो ये सब्जी बैठकर कमाई पूछ लेते और मुंह बंद किए रहते, उधर ले जाने देते। वो तो बगैर संतों के नहीं हो सकता, कोई पार नहीं जा सकता। ऐसा इन्होंने अपना हिसाब बना रखा। बोलो आगे न कोई जाई, इसी में भुला रहा। कहते कोई आगे नहीं जा सकता है। ले ये इसको लो, नाना कला, नाना लुभावनी चीजें दिखाकर बस इसको यही, आगे कोई नहीं जा सकता, वो जाने नहीं देगा। अब संत सतगुरु की जरूरत है, जो उधर आते और जाते हो, वो अगर मिल जाए तब तो पार हो जाओ, ऐसे नहीं जाते। बोलो माया का झूला डाले मुनिन को झूला। और कहते हैं माया
वहां पर विराजमान बैठी हुई है। इतना बड़ा माया का लोक है कि उसके सामने स्वर्ग वैकुंठ क्या चीज है। स्वर्ग वैकुंठ कुछ नहीं, तो उसके सामने अरे इससे मतलब है मृतलोक से तो स्वर्ग, स्वर्ग से बड़ा वैकुंठ, और वैकुंठ से बड़ा इन सबसे बड़ा तो वो मतलब शक्ति लोक है। तो कहते हैं सब चूल्हा डाल रखा, कोई नहीं जा सकता। ऐसी मोहिनी मोहिनी, तुम यहाँ किसी को देखते हो मोहित हो जाते हो। ऐसी मोहिनी मोहिनी मूर्ति, कहते हैं कोई पार नहीं जा। वो तो गुरु है जो किनारे लगा दे, बाकी कोई साधक नहीं जा सकता, उसकी कोई हस्ती नहीं बनाई जा सकती। बोलो। द्वारे के पार काऊ को जाने न दे रहा, फिर वेदवा के पार का सब ही ढका। जब किसी को उस पार नहीं जाने देता है तो उस पार का भेद तो सब ढक गया, सब लुप्त हो गया। क्योंकि जितने भी लोग आए उधर किसी को नहीं जाने दिया, सब लोग वो ढक गया बिल्कुल। आप कहते हो नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन उसमें ये तो लिखा है कि हमने देखा तो नहीं है, ना इतनी और कुछ है, ये हमको नहीं मालूम उधर क्या है। लेकिन ये संकेत हमको मिलता है कि उधर है और कुछ है, हमने देखा नहीं है। तो वो सब का सब रास्ता सब ढक दिया, लोभ हो गया। अब बताने वाला जब तक कोई नहीं मिले तब तक इस पार से उस पार कौन बताएगा। जो उधर जाता आता होगा वो बताएगा चलो यहाँ तक, यहाँ से फिर आगे चलो, आगे से फिर आगे चलो। वो बताता जाएगा, दिखाता जाएगा। तब ये सुन